रघुवंश में भगवान श्रीराम के पूर्वज राजा भागीरथ एक महान, धर्मपरायण और प्रजावत्सल राजा थे। उनके कुल में एक भयानक दुर्घटना घटी थी। उनके पूर्वज सगर पुत्रों को महर्षि कपिल के श्राप के कारण भस्म होना पड़ा था। उनकी आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थीं। शास्त्रों के अनुसार जब तक स्वर्ग की पवित्र गंगा उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श न करे, तब तक उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता था। यह जानकर राजा भागीरथ का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने राजसुख, ऐश्वर्य और आराम का त्याग कर केवल एक ही संकल्प लिया, मैं किसी भी मूल्य पर गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा। भागीरथ ने हिमालय की पावन भूमि पर जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। तप इतना कठिन था कि सूर्य, चंद्रमा और देवता तक उनके तेज से प्रभावित हो उठे। अंततः उनकी तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हुई और स्वर्ग से प्रकट होकर बोली, हे राजन, मैं पृथ्वी पर आने को तैयार हूं, पर मेरी एक समस्या है। मेरा वेग अत्यंत प्रचंड है। यदि मैं सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरी तो धरती मेरा भार सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। ये सुनकर भागीरथ चिंतित हो गए। वहीं गंगा को अपने वेग और शक्ति का हल्का सा अभिमान भी हो गया था। तब भागीरथ समझ गए कि इस समस्या का समाधान केवल एक ही कर सकता है, त्रिलोकीनाथ, आशुतोष भगवान शिव। उन्होंने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ कैलाश से प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, गले में नाग और शरीर पर भस्म रमाए हुए थे। शिव ने कहा, वत्स भागीरथ, वर मांगो। भागीरथ ने विनम्र होकर अपनी पूरी कथा सुनाई और गंगा के वेग को संभालने की प्रार्थना की। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी तो उनका वेग अत्यंत भयानक था। उन्हें लगा कि वे सब कुछ बहा ले जाएंगी, पर जैसे ही वे नीचे आईं, महादेव ने अपनी जटाएं खोल दीं और गंगा को उनमें समेट लिया। गंगा शिव की जटाओं में उलझ गईं। उनका सारा वेग समाप्त हो गया। वे जितना छटपटाईं, उतना ही जटाओं में उलझती चली गईं। तब उन्हें अपने अहंकार का बोध हुआ। उन्होंने शिव से विनम्र होकर क्षमा मांगी। भगवान शिव करुणामय हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं से गंगा को एक छोटे से पवित्र कुंड में छोड़ा। वहां से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित होकर पृथ्वी पर फैल गईं। उनका जल जहां जहां गया, वहां पवित्रता, जीवन और मोक्ष का संचार हुआ। गंगा के स्पर्श से सगर पुत्रों को मुक्ति प्राप्त हुई और भागीरथ का तप सफल हुआ। तभी से गंगा को भागीरथी कहा जाने लगा और भगवान शिव गंगाधर कहलाए। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, भक्ति और विनम्रता के आगे टिक नहीं सकता। सच्चे संकल्प और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि करुणा और संतुलन के देवता हैं। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव।